आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के संबंध में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए आगे देखते हैं। 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯಪಾಠ ಸೂರ್ಶ್ಯಾಮ್। ಈ ಪದ್ಯಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 10वीं कक्षा हिंदी पद्यपाठ सूरश्याम पद्यपाठ के सभी प्रश्नोत्तरों के विश्लेषण। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। पहला प्रश्न है, सूरश्याम पद के रचयिता कौन है? उत्तर है, सूरश्याम पद के रचयिता सूरदास है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? उत्तर है, कृष्ण की शिकायत भाई बलराम के प्रति है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। यशोदा और नंद का रंग कैसा था? उत्तर है, यशोदा और नंद का रंग गोरे था। चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? उत्तर है, चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल मित्र थे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। यशोदा किसकी कसम खाती है? उत्तर है, यशोदा गोदन की कसम खाती है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? उत्तर है, बालकृष्ण माता यशोदा से शिकायत करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? उत्तर है, बलराम के अनुसार कृष्ण को मोल लिया गया है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण का रंग कैसा था? उत्तर है, बालकृष्ण का रंग काला था। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? तो उत्तर को इस प्रकार लिखना चाहिए कि भाई बलराम कृष्ण को बहुत चिढ़ाता था कि यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया बल्कि मोल लिया है। उसके माता पिता कौन हैं? उसका रंग क्यों काला है? इसी गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? तो उत्तर है, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि उसके माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन कृष्ण का रंग क्यों काला है? माता पिता ने उसे मोल लिया है। तो इस प्रकार बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहते थे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर है, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है क्योंकि माँ यशोदा कृष्ण को ही मारना सीखी है। वह भाई बलराम पर कभी गुस्सा तक नहीं करती। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? तो उत्तर है, बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है, यशोदा का पुत्र नहीं है, तुम्हारे माता पिता कौन है? अगला पॉइंट है, नंद और यशोदा तो गोरे हैं, तू क्यों काला है? बलराम की हंसी मजाक सुनकर उसके सब ग्वाल मित्रों ने चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं।
और उन्हें ऐसा करना बलराम ने ही सिखाया है। माँ तुम केवल मुझे ही मारना है मारती है, भाई पर कभी गुस्सा तक नहीं करती। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? तो उत्तर है, यशोदा माता कृष्ण से कहती है कि हे सुनो कृष्ण, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता और तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। तो दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 4 ವಾಕ್ಯೊಮ್ಮೆ उत्तर लिखिए। 4-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भावार्थ इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करता है कि भाई उसे बहुत चिढ़ाता है कि यशोदा माँ ने उसे जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता। वह बार बार कृष्ण से पूछता है कि उसके माता पिता कौन है। अगला पॉइंट है, नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन उसका शरीर क्यों काला है? बलराम के ऐसे हंसी मजाक बातें सुनकर कृष्ण के सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। अगला पॉइंट है, कृष्ण माँ से कहता है कि माँ सिर्फ उसी को ही मारना सीखी है, वह कभी भाई बलराम पर गुस्सा तक नहीं करती। कृष्ण के क्रोधित मुख देखकर और उसकी बातें सुनकर यशोदा माता खुश हो जाती है। और अगला पॉइंट भी है, यशोदा माता कृष्ण को सांत्वना देते हुए कहती है कि बलराम जन्म से ही चुगलखोर है, इन्हें दुष्ट है। वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि वह ही कृष्ण की माता, कृष्ण उसका पुत्र है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार अपने ही शब्दों में पद का पूरा सारांश ने भावार्थ लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पद्य भाग पूर्ण कीजिए। दोस्तों, आप किताब देखकर इस पद्य भाग को पूर्ण कर सकते हैं। किताब एक बार देख लीजिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ। अनुरूपता, पहला वाक्यांश है, बलभद्र बलराम, कान्हा डैश। तो उत्तर है कान्हा कृष्ण, जसोदा माता, नंद पिता, रिजना मोहित होना, खिजाना उत्तर है चिढ़ाना। ऐसे ही बलबीर बलराम, जसोदा यशोदा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अनुरूप शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। जोड़कर लिखिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे अ और ब स्तंभ दिए गए हैं, उनमें कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, जोड़कर लिखना है। तो आप इस प्रकार जोड़कर लिख सकते हैं। सूरदास का जन्म सन 1540 को हुआ। सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा। उत्तर प्रदेश का रुनकता सुर का जन्म स्थान। सूरदास जी की मृत्यु सन 1642 को हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार आप जोड़कर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। सही शब्द चुनकर लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे आवरण में कुछ शब्दों को दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सही शब्दों को चुनकर लिखना है। जसोदा गोरी, कृष्ण श्याम, ग्वालमित्र चुटकी, बलराम चुगलखोर, कृष्ण की बाल लीला। तो दोस्तों, इस प्रकार आप सही शब्दों को रिक्त स्थान में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। आधुनिक रूप लिखिए।
दोस्तों कुछ शब्दों को यहाँ पे दिए गए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों के आधुनिक रूप को लिखना है। मोहिम मुझे, मौसम मुझसे, रिस क्रोध, शरीर शरीर, सिकई सीखना, जसुमती यशोदा, धूत दुष्ट, कान कृष्ण, पूत पुत्र, जनमत जन्म से। तो दोस्तों आप इस प्रकार आधुनिक रूप लिख सकते हैं। तो चलें अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दोस्तों यहाँ पद्यपाठ समाप्त हुआ है। दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SN TV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿ SN TV ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। ಆಪ್ ಸಭಿಕೋ ಧನ್ಯವಾದ। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।